VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, VSCC 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। बढ़ते हैं खबरों की ओर। थाना बिछवा क्षेत्र के ग्राम धनमऊ में एक युवती से मारपीट और कपड़े फाड़ने का गंभीर आरोप सामने आया है। पीड़िता ववली पुत्री रामवीर का आरोप है कि 11 जनवरी की शाम गांव के ही अनिल शाक्य और कौशल ने गाली गलौज के बाद उसके साथ मारपीट की और लोक लज्जा भंग की। पीड़िता का कहना है कि थाने में तहरीर देने के बावजूद FIR दर्ज नहीं की गई। 16 जनवरी को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। पीड़िता ने SP मैनपुरी से न्याय की गुहार लगाई है। मैनपुरी से सुलेमान अलवी कृष्ण की रिपोर्ट। हमारे साथ 11 तारीख पहला महीना 2026 करीब 7:30 बजे के टाइम पर अपने घर थे। हम घर से हमारा एक चाचा का मकान है, वहाँ खड़े थे तो गाली गुलियाँ हो रही थी, भैया भैया में आपस में। तो मैं वहाँ चाचा के द्वारे जाके खड़े हो गए। तो वहाँ के ही कुछ लोग हैं, तो वहाँ के कुछ लोग हैं जो उनका नाम है, एक का नाम है शक्ति और एक का नाम है अनिल पत्रकार, जो ये हमारा बहुत पहले से विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं इसका क्योंकि मैं भाजपा से हैं और वो सपा से हैं। कहने का मतलब उनका ये है, मैं सपा में, आप भी सपा में आ जाओ। उस दिन क्या हुआ? उस दिन ये हुआ है, पहले इनका विरोध ये अपने अंदर करते रहे, मैंने कभी विरोध नहीं किया क्योंकि हम भैया भैया कहते रहे हमेशा। तो उस दिन झगड़ा हो रहा था उनका आपस में, भैया भैयन का। मैं चुप्पा ठाड़े थे, उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा, कॉलर पकड़ के नीचे डाल लिया, मेरे कपड़े हाथ चला दिया, हाथ में मेरे कपड़े वपड़े फट गए। अनिल का भतीजा जो शक्ति और अनिल साके। थाने गए थे आप? हम थाने गए थे। तो हम थाने गए, मैंने एप्लीकेशन दिया। तो वहाँ पे बहुत सारे पत्रकार लोग पहुँचे। बाद में जब मैंने एप्लीकेशन दे दिया तो मुझे समझा के वहाँ से मैं भेज दिया गया घर कि कहा आज की बात तुम्हारे साथ कोई घटना नहीं घटेगी। उसके बाद भी मैंने कोई बात नहीं की और मुझे किसी से मतलब नहीं था। उसके बाद मेरी रास्ता गिरवाई गई, मुझे गालियां दिलवाई गई और ये बोला अगर तुम दोबारा अगर थाने तक पहुंचोगी तो ये सोच लेना तुम इस दुनिया पे चल नहीं पाओगी। तो मैंने किन लोगों ने घेरा? रास्ता हमारा घेरा गया था 16 तारीख को। जो रास्ते में थे, ये क्या नाम है उनका एक भतीजा ट्री चलाता है, वो बिछमाई का है, और उनके भतीजे थे और एक लोग और थे भैया, उनका भी नाम नहीं बताएंगे। और इन्होंने मुझे बराबर धमकी दे रहे। आज सुबह भी गए हमारे द्वारे निकलते हुए गेट की तरफ, आज भी वही बातें की हैं धमकी वाली। आप लोग बताइए, आप लोग ये पत्रकार होते हुए सबको न्याय दिलाते हैं और ये खुद लड़कियों का अगर शोषण करेंगे तो लड़कियां 100% में से हमारे समझ में तो जीवित कोई रहेगा ही नहीं जब ये काम होंगे। आप बताइए हमें। अच्छा, थाने गए, थाने में क्या कह दिया उन्होंने? थाने में समझा के भेज दिया कि अब तुम आप क्या चाहते हो? अब हम चाहते हैं मेरे को न्याय मिले।